क्या निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड अब पहले जैसा नहीं रहा? अगर आपकी एसआईपी इस मिड कैप फंड में चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है ये मिड कैप फंड, कितना रिटर्न बना कर दे रहा है। तो चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फंड में आज से 3 साल पहले 5,000 की एसआईपी शुरू किए होते तो आज यहां पर 2,21,000 का फंड तैयार हो गया होता। आप देख सकते हैं कि रिटर्न के तौर पर 3 साल में 23% का तगड़ा रिटर्न दिया है ये फंड। वहीं पर अगर इस फंड में आप आज से 5 साल पहले सिर्फ 5,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 4,84,000 का फंड तैयार हो गया होता। आप देख सकते हैं कि 5 साल में इस फंड ने 61% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर अगर 10 साल पहले आप इस फंड में 5,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज यहां पर 17,71,000 का फंड तैयार हो गया होता। तो एसआईपी पे ते कमाल का रिटर्न बनाकर ये फंड दे रहा है। चलिए अगर मैं लमसम की बात करूं तो आज से 3 साल पहले इस मिड कैप फंड में आप 1,00,000 रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 1,86,314 रुपया हो गया होता। मतलब 1,00,000 के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 86,000 का तगड़ा रिटर्न बनाकर सिर्फ 3 साल में इस फंड ने दिया है। वहीं पर अगर आप 5 साल पहले इस फंड में 1,00,000 रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 2,64,000 रुपया हो गया होता। मतलब 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पर 5 साल में यहां पर 1,64,000 का तगड़ा प्रॉफिट बनाकर इस मिड कैप फंड ने दिया है। वहीं पर अगर आप 5 साल का तो बता दिया मैंने, अगर 10 साल पहले आप इस मिड कैप फंड में 1,00,000 रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 5,84,000 रुपया हो गया होता। मतलब 1,00,000 के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में 4,84,000 का तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फंड यहां पर एक हफ्ते में 0.08% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 4.13% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 15.5% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में सिर्फ 6% का ही रिटर्न दिया है। एक साल में यहाँ पर 7.21% का रिटर्न है, 2 साल में बात करूँ तो 7.89% का रिटर्न है, 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 23% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 21.848% का रिटर्न दिया है। 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो 22.5% का रिटर्न है और 10 साल में इस फंड ने 19% का रिटर्न बनाकर दिया है। 10 साल में ये फंड अपने रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 10 साल में ये फंड 3 नंबर पर रैंक कर रहा है, 7 साल में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है और 5 साल में फिर 3 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 साल में 9 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल में 6 नंबर पर रैंक कर रहा है और 1 साल में 13 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर मैं यहां पर एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी में 99.01% का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करूं तो 0.99%, मतलब फंड मैनेजर काफी कम कैश रख के यहां पर चल रहे हैं, ज्यादातर पैसा इन्वेस्टेड रखे हैं ताकि इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न मिल सके। यहां पर अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 20.82% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में भी 9.34% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 67.6% का इन्वेस्टमेंट है और अदर जगह पर भी 2.24% का इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक 104 है और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूं तो 74,600
74 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो 24.20% है और टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 14.21% है और टॉप 3 सेक्टर की बात करूं तो 62.74% है। वहीं पर इस फंड की अगर मैं यूएम साइज की बात करूं तो आप देख सकते हैं 47,415 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो यहाँ पर 0.62% का एक्सपेंस रेशो है और यहाँ पर मैं सर्प रेशियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड का सर्प रेशियो 0.90 है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 0.79 है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूँ तो 17.91 है और कैटेगरी एवरेज का 18.12 है। बीटा की बात करूँ तो 0.97 है, कैटेगरी एवरेज का 0.95 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूँ तो 13.66 है और कैटेगरी एवरेज का 75.32 है। तो आप देख सकते हैं इस फंड को मैंने डिटेल रिव्यू कर दिया। अगर आपकी एसआईपी इस फंड में चल रही है तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मिड कैप फंड है और शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, बेहतर रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को 5 साल, 7 साल और 10 साल में दिया है। तो अगर आप यहाँ पर कम से कम 7 से 8 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपको बेफिक्र होकर अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए और आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो ये फंड आपको यहाँ से आपका सपना पूरा करा सकता है। देखो ये मिड कैप का फंड है तो मिड कैप फंड में यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर गिरावट भी होने का ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि जब जब बाजार में गिरावट होता है तो यही मिड कैप फंड ज़्यादा गिरते हैं लेकिन तेज़ी में भी ज़्यादा चढ़ते हैं। तो अगर आप 7 से 8 साल के लिए एसआईपी कर सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो बेफिक्र होकर आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टेड करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन अगर आप मिड कैप फंड में कम से कम 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये डेटा बता रहा है कि आपको बैंक एफडी से डबल रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आपको इसी मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहो तो अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आप बेस्ट मिड कैप फंड का यहाँ पर चुनाव करके और आप वहाँ पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो एसआईपी करोगे तो उससे फ़ायदा आपको ही होगा, मुझे नहीं होने वाला है। तो फटाफट बताइए कि आपकी एसआईपी किस मिड कैप फंड में चल रही है और अगला आप किस फंड का रिव्यू चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।